Hello students, this is Kiran Goswami from Swasti Public School and your SST teacher. Hope you all are fine. So let's start the chapter. So chapter name is The Solar System and the Earth. It is first chapter of Geography. आप सभी को याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर में क्या पढ़ा था. हम आगे करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हेवनली बॉडीज़ कौन कौन सी होती है और हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था कि स्टार्स क्या होते हैं. ये नाइट में ट्विंकल करते हैं और इनकी अपनी लाइट होती है. और सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सूरज होता है, जो सन होता है, वो भी एक स्टार होता है. और मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में भी बताया था कि इसमें सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं एंड 100 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, मून्स होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉन होते हैं एंड कॉमेट्स होती हैं. हम अब आगे बढ़ते हैं. हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक रहेगा द सन. इसका पहला पॉइंट है द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर. तो सूरज जो है वो हेड होता है सोलर सिस्टम का और ये बिल्कुल बीच में लोकेटेड होता है. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि द फैमिली ऑफ द सन इज़ नोन एज द सोलर सिस्टम. और जो सोलर सिस्टम है वो सन की ही फैमिली है. एंड सेकेंड थिंग, क्या आपको पता है बेटा, जो सन है वो अर्थ से 109 टाइम्स बड़ा है. एंड द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट. जो सूरज है वो मेन सोर्स है. लाइट मीन्स रोशनी का एंड हीट मीन्स ऊर्जा का, सभी प्लैनेट के लिए और सोलर सिस्टम के लिए. और अर्थ पे जो भी प्लांट है और एनिमल है उनके लिए सोलर हीट और लाइट बहुत ही ज़रूरी है. एंड जो सन की डिस्टेंस है अर्थ से वो एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ. एंड यू नो द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 6000 सेल्सियस. सो जस्ट थिंक कि कितनी ज़्यादा हीट होगी वहाँ पे. बिकॉज अगर समर्स में अर्थ का टेम्परेचर 40 to 50 हो जाता है तो हमें कितना हॉट फील होता है. और सोचो वहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है तो वहाँ पे जाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके पास भी गए तो हम जल जाएंगे, है ना. हमारा नेक्स्ट है द लाइट फ्रॉम द अर्थ ट्रेवलर एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर per second takes about 8 minutes and 20 seconds to reach the surface of the earth. जो लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. एंड डू यू नो बेटा कि जो अर्थ की एक रेस को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं. हमारा लास्ट पॉइंट है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट. जो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ही सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं वो अपने ऑर्बिट में सही से घूमते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसी वजह से मेंटेन रहता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द प्लैनेट. मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे 8 प्लैनेट होते हैं जिनके नाम हैं मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. और ये प्लैनेट 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट ग्रुप इज द इनर प्लैनेट एंड सेकंड ग्रुप इज द आउटर प्लैनेट. मर्करी, वेनस, अर्थ एंड मार्स ये हमारे इनर प्लैनेट हैं. एंड दीज 4 प्लैनेट्स आर क्लोज टू द सन एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स. ये सूरज के सबसे नज़दीक हैं
और ये रॉक से बने हुए हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा आउटर प्लैनेट। एंड आउटर प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। ये आउटर प्लैनेट है एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और ये गैसेस से बने हुए हैं। एंड यू नो बेटा, इन जो भी मैंने आपको आउटर प्लैनेट्स बताए हैं, इनकी अपनी हीट नहीं होती है। जो भी हीट होती है वो सनसेट को मिलती है। इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल सर्कल टाइप में होती है। एंड जो भी सारे प्लैनेट होते हैं जो कि अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। बट यूरेनस यूरेनस एंड वेनस जो रोटेट करते हैं वो बिल्कुल अपोजिट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ। आपको पता है कि हम सब अर्थ पे रहते हैं, है ना। और आपको ये भी पता है कि जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, राइट। एंड दिस यूनिक प्लैनेट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन दिस सोलर सिस्टम। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये पाँचवें नंबर का सबसे बड़ा मतलब प्लैनेट है। और ये यूनिक इसलिए है बिकॉज सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है, और हम सब भी अर्थ पे ही रहते हैं, राइट। और इसकी शेप बिल्कुल कैसी है, गोल है। कैसी है, बिल्कुल गोल है। और अर्थ जो है वो हमारा घर है बिकॉज हम सब यहाँ पे रहते हैं। इट इज़ यूनिक इन द सोलर सिस्टम ड्यू टू जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लैनेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। सो ये यूनिक है। और क्योंकि क्योंकि सोलर सिस्टम में इसकी बेस्ट लोकेशन की वजह से, क्योंकि ये सूरज के ना तो बहुत ज़्यादा पास है ना कि बहुत ज़्यादा दूर है। अगर ये बहुत ज़्यादा पास होता तो मैंने ऐसा आपको बताया कि जो सूरज का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, अगर ये पास होता तो हम जल जाते। और अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होता तो क्या होता, वहाँ पे सूरज की बिल्कुल रोशनी नहीं पड़ पाती, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ पाती, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता। तो जो इसका लोकेशन है वो बिल्कुल सही है, जहाँ पे कि जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ है, ना टेम्परेचर ज़्यादा है ना कि कम है, बिल्कुल टॉलरेबल है, जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। ये तो आपको भी पता है। एंड डू यू नो बेटा कि अगर जो अर्थ का टेम्परेचर अगर 10% भी ऊपर या नीचे हो जाता है तो अर्थ का बहुत ज़्यादा पार्ट ऐसा होगा, ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वुड बिकम अनफिट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल ही अनफिट होगा अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे जाता है। और जो अर्थ पे टेम्परेचर की रेंज है वो 3 फॉर्म्स में है, आइस, वाटर एंड वेपर। ये सब तो आपने भी देखा होगा। एंड जो ओशंस में जो पानी है वो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी which provides ideal condition for the origin and evolution of life. And the presence of an atmosphere of nitrogen, oxygen and water vapor and a layer of ozone. Do you know beta about ozone layer? ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। मतलब जो रेडिएशन होती है जो सन से आती है वो उसको डायरेक्टली ही या फिर कह सकते हैं कि उसको अर्थ पे आने से रोकती है। अगर ये अर्थ पे आएंगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। एंड जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जो भी लाइफ है उनके लिए, तो वो सिर्फ इसी प्लैनेट में है। एंड हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे जो पानी है वो 71% है एंड लैंड 29% है। इसी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एंड एंशियंट टाइम में पीपल बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो उसका शेप जो है फ्लैट है, राइट,
क्योंकि हमें भी ये लगता था पहले कि अर्थ अगर गोल है तो हम इसके ऊपर रहते हैं, अगर ये गोल है तो हम गिर सकते हैं ना। तो इस वजह से कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, बट ऐसा नहीं है, अर्थ गोल है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम जो है इस पे से गिरते नहीं हैं। अरस्तु एंड कोपरनिकस ने ये डिक्लेयर किया था कि जो अर्थ का है वो शेप जो है गोलाकार है। बट एक्चुअली जो अर्थ है, अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर शेप। होप आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।